की रेस्क्यू के हवाले से, वो ज़ाहिर है हमने उनसे डिटेल से किया, उनसे रिक्वेस्ट भी करवाई इदारों को, और ये भी कहा कि ये क्रिटिकल सिचुएशन है, और डॉक्टर साहब पहले भी कह चुके थे कि दुआ ज़ारा की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। और जैसे उन्होंने कहा कि जब ये बड़ों की बारी आती है तो छोटों को कौन पूछता है, तो हो सकता है ये ऐसी एक ज़िंदगी हो। हमें अभी भी खतरा है। बीइंग अ फिजिशियन मैं आपको कहता हूँ कि मुझे आई एम रियली वरीड एट दिस मोमेंट। पहले नहीं मैं परेशान, आपको पता है हमने कभी बात भी नहीं की इस हवाले से, बट एट दिस मोमेंट जब से मैंने ये सुना है, ये एक पर्पस के तहत ये किया जा रहा है। ये पहले भी प्रोपेगेंडा ये खबीस लोग कर रहे थे कि बार बार जी दुआ ज़ारा की, जैसे आपको पता है जैसे कराची जाने के लिए वो पहुंचे तो उन्होंने शुरू कर दिया प्रोपेगेंडा कि जी दुआ ज़ारा की जिंदगी को खतरा है, दुआ ज़ारा की जिंदगी को खतरा है, ठीक है जी। और वो अपना इन्होंने प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया। कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन अब चूंकि इन्हें पता है कि और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब जनाब यही इन्होंने काम शुरू किया हुआ है। बहरहाल इंशाल्लाह सर यहाँ पर जी मैं आपको बताता चलूं, आखिरी बात ये कि अगर दुआ ज़ारा को खुदा ना खासा अगर ये लोग कुछ करते हैं, अगर उसकी जिंदगी को खतरा है, तो फिर इनका पूरा खानदान, पूरा गैंग, और इसके अंदर इवन दो के वो यूट्यूबर जो इनकी सपोर्ट में लगे हुए थे, वो इंशाल्लाह कभी भी पूरी जिंदगी जेलों से बाहर नहीं आ सकेंगे इंशाल्लाह। और ये हम इनको कसूरवार ठहराएंगे। जुनैरा माहम अगर सुन रही हो, तुमने सर की बात भी सुन ली है कि तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपनी गलतियों से माफी मांगो, अपने गुनाहों से माफी तलब करो। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस खातून ने क्रिमिनल एक्टिविटीज की हैं। इसने चाइल्ड मैरिज को प्रमोट किया है, इसने चाइल्ड अब्डक्शन को प्रमोट किया है, इसने चाइल्ड एंटाइसमेंट का साथ दिया है, और इसने ये गैंग और ट्रैफिकिंग में ये बिल्कुल इसका हिस्सा है। तो इसे हम इन सब से हम कहेंगे कि तुम लोगों के दिन जो है ना गिने जा चुके हैं, लेकिन अब भी मौका है कि तुम कौम के सामने आके अपने गुनाहों की माफी मांग लो और इसे पीछे हट जाओ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि इस मौका पर अगर दुआ ज़ारा को कुछ होता है, उसकी जिंदगी को खतरा है, तो ये लोग उसके जिम्मेदार हैं, दुआ ज़ारा जिम्मेदार नहीं है। हम उसकी बातों एवर को, तो आई वो नो, तो बिल्कुल रिमाइंडर है। सर, ये हाँ जी बिल्कुल इन जी लोगों ने वो रास्ता बनाया, उसके लिए वो खतरनाक तरीन रास्ता चुना कि वो उस गली में जाए जहां पर वो अपने माँ बाप को, अपने अजीजो कारब को और अपने जो फैमिली मेंबर है वो उसको इस नौबत तक ला सके कि वो उसके जी लिए अगर कुछ करना भी पाए तो ना कर पाए। तो ये इसके पीछे सारे का सारा जो मुद्दा है, जो स्टोरी है, जो उसको सवालात के अंबार पैदा करते हैं उसके अंदर से, कि आपने किसी भी इंटरव्यू में जाकर जो है अपने वालदैन के बारे में देखें, आज का इंटरव्यू लगा लें, पिछले इंटरव्यू लगा लें, माजी के जितने इंटरव्यू लगा लें, उसके अंदर हम्म हमेशा उन्होंने अपने वालदैन के मुतल्लक आकर बात की। और आज के इंटरव्यू में बारहा दफा उन्होंने कहा कि अगर जहीर को कुछ होता है तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, अगर जहीर को कुछ होता है तो मैं अपने आप के साथ कुछ कर लूंगी, मैं कोई गलत कदम जो है वो उठा लूंगी। तो वो माइनर है, वो बच्ची है, उसको कोई पता नहीं है कि मेरा माजी क्या था, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, जो है आने वाला वक्त जो है वो किस तरह से होगा। और उसको ये बिल्कुल नहीं पता कि डॉक्टर शुजात साहब उसके लिए कितना रो रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, माए बहनें बेटियां जो हैं वो कितना रो रही हैं, और उनके वालदैन, रिश्तेदार, अजीजो अकारब, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो उनके लिए कितनी दुआएं कर रहे हैं। उनको सिर्फ जाकर एक आधी वीडियो दिखा दी जाती है कि ये देखो तुम्हारे खिलाफ बातें हो रही हैं और जहीर के खिलाफ जो है वो बातें हो रही हैं। सिर्फ ये परसेप्शन उसको जहर करवाकर जो है बताया जाता है, और फिर उनसे जो है वो इंटरव्यू जो है वो दिलवाए जाते हैं। उस जी बच्ची को जरा बराबर भी कोई अगर पता नहीं है। इल्म हो जाए कि आपके लिए कितनी दुआएं लोग करते हैं, यहाँ इस लाइव सेशन में 6-6 घंटे पूरे वर्ल्ड से लोग आकर आपके लिए जो है वो दिन रात जो है वो दुआएं करें कि बेटा दुआ वापस आ जाओ अपने वालदैन के पास, बेटा दुआ वापस आ जाओ अपने वालदैन के साथ। अगर अगर मैं कहता हूँ जरा बराबर भी उसको मालूम हो जाए कि पूरी हम्म दुनिया इस टाइम उसके साथ खड़ी है, तो नो हम्म डाउट के वो अगले ही सेकंड में कहे कि नहीं, मेरे वालदैन के पास भेजो। उस वो बच्ची है चूंकि इस वजह से उसके जहन के ऊपर प्रेशर है, उसको जो उस बच्ची को कहा जाता है, जो सिखलाया जाता है, वो बच्ची आकर जो है वो बयान करती है। तो यस हमने, बच्ची जो कहती है, हमने उसकी बातों को नहीं जो है मानना। हर तरीके से, हर जाविये से जो है वो जज करना है। हमें दुआ ज़ारा
खा गाली दे ले, खा जो मर्जी कर ले, वो हमारी बच्ची है, वो माइनर है, वो हमारी बेटी है, इस कौम की बेटी है, तो हमारे बच्चों की तरह है। तो हमें उसकी किसी भी कही हुई बात का जो है वो बुरा नहीं मनाना, बल्कि उसके लिए दुआ करनी है कि इंशाअल्लाह दुआ ज़हरा जो है वो बहुत जल्द जो है वो हम्म रिकवर हो और उन वालदैन के हम्म पास पहुंचे, और पूरी दुनिया के अंदर ये जो हलचल मची हुई है, उन माओं को, उन बेटियों को जो है वो सुकून मिले। जी जी इंशाल्लाह। मैं एंड पे समा टीवी, अलीम खान और इनकी पूरी टीम के ऊपर लानत करता हूं, इनकी इस क्रिमिनल एक्टिविटी के ऊपर, कि इस वक्त जब ये बच्ची माइनर प्रूव हो चुकी है, मेडिकल आ चुका है, अदालत हुक्म दे चुकी है, और ये खबीस लोग उठ के जाते हैं और उसका इंटरव्यू करते हैं और उसका जो है ना वो अपनी रेटिंग बढ़ाते हैं। मैं इनसे ये पूछूंगा, ये बताओ तुम लोग जरा, ये अलीम खान और समा टीवी, इसमें असल में जो असल हिस्सा है वो अलीम खान का है, ये सारी सियासी जेहद देना चाह रहे हैं। ये क्या समझते हैं कि हमें पता नहीं है कि जनाब ये केस कैसे हो रहा है? एक तरफ से तुम इमरान रियाज खान को पकड़ते हो और दूसरी तरफ से तुम दुआ ज़हरा का जनाब वो खून बेचते हो। यहाँ पे कितने पैसे लिए तुमने अलीम खान और ये समा टीवी वाले जो है जलील लोग, कितने पैसे में तुमने बेचा है इस बात को, इस इंटरव्यू को? कितने पैसे खरीदे हैं तुमने? कितने पैसे तुमको दिए गए हैं कि तुम ये इंटरव्यू दिलवाओ इससे, इस माइनर बच्ची से, मासूम बच्ची से, और उसके मुंह से ये बातें कहलाओ? और टीवी, नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के वो कह रही है कि मैं अपनी जान ले सकती हूँ, और तुम लोगों ने उसको जाने दिया, और तुमने किसी मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर से रब्ता नहीं किया, तुमने किसी सिक्योरिटी एजेंसी से रब्ता नहीं किया, और तुम लोग वहां पे राइट नाउ बिल्कुल सर, बेहयाई कर रहे एब्सोल्युटली थे। राइट। जी ये मैं समा न्यूज जी का जो है वो बाइकाट करना चाहिए कि एक बच्ची को आप बुलवाकर उससे किस तरह का इंटरव्यू ले रहे हैं, आप किस तरह जी की परसेप्शन दे रहे हैं हमारे माशरे और सोसाइटी के अंदर, कि जो बच्ची घर से जाए और आप उनका जाकर जो है वो इंटरव्यू ले और उससे इस किस्म के सवालात करें कि और वो आपने भी ईद पे कपड़े हाँ, ले लिए, जूते ले लिए कि नहीं लिए। भाई तुम्हारा क्या जी, इस चीजों से जो है वो वास्ता है? और वो भी उस वक्त लें कि जब अदालत फैसला कर चुकी है कि ये बच्ची माइनर है, मेडिकल बोर्ड की ये बातें आ चुकी है, बच्ची माइनर है, अदालत ने आज फैसला कर दिया है कि इन सारे गैंगस्टर को गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल में डाला जाए, और ये खबीस लोग आके इधर ये इंटरव्यू करते हैं। लानत है इनके इसके ऊपर, तुम्हारे पैसों के ऊपर लानत है, तुम्हारे इश्तहारों के ऊपर लानत है, और जितने में तुमने इस बच्ची की जान खरीदी है या बेची है, खून उसका बेचा है, उसके ऊपर लानत है। और मैं यहाँ पे बताता चलूं सबको, सारे इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने, तुम्हारा हम पीछा करेंगे इंशाल्लाह। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा अभी से घंटे डेढ़ घंटे के बाद भरपूर एक हम लाइव करेंगे, जिसका मौजू ये है कि बाइकाट समा और बाइकाट अलीम खान और बाइकाट सर आपके इसकी तवज्जो से होल मैं टीम। बताता चलूं कि अभी जो है वो 6 बजने वाले, इंशाल्लाह 6:20 के पर इसी हवाले से एक लाइव सेशन होगा कि बाई गार्ड समा के नाम से जो है वो मैं लाइव सेशन करने जा रहा हूं। तो इंशाल्लाह जो है वहां पर तमाम जी लोग आए और हम इस चीज को जो है वो बिल्कुल डिफेंड करेंगे और बताएंगे कि समा न्यूज को, बेशक हमारे छोटे प्लेटफॉर्म है लेकिन हमारी जो आवाज है बहुत बुलंद हम है, इंशाल्लाह करेंगे ये, इंटरनेशनल सतह से भी और नेशनल सतह के ऊपर भी जो है हम आपको जो है तिकनी का नाच चाहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल करेंगे। और मैं यही इंशाल्लाह अभी इसके थोड़ी देर बाद, जैसे नासिर भाई ने कहा, आधा पौना घंटा वहां पे हम ये लाइव सेशन करेंगे, और उसके बाद फिर हम करंट रिव्यू पे एक सेशन करेंगे जिसमें हमारा मौजू ही ये है कि बाइकाट समा टीवी और बाइकाट अलीम खान और इनकी ये जो देखें, ये तो शैतानी जाल में ये शामिल हो गए, ये लोग ये उस गैंग का हिस्सा बन गए जब से इन्होंने ये किया है। और स्पेसिफिकली उस मौके पे जब वो बच्ची माइनर वो हो चुकी है, और ये लोग उसका इंटरव्यू करते हैं और जाके उसको कहते हैं जी तुम्हारी तो सर, जो है ना खुशियां सर हैं, ये है ये वो है। लोग जो होते हैं ना, ये बेजमीर लोग होते हैं, ये हमारे मुआशरे के लिए गंदे तरीन लोग नासूर है होते हैं, ये ये नासूर है। नासूर है ये। और मैं बताता चलूं, इनको कोई नहीं है, हमसे कोई हमदर्दी नहीं है। हमारे मुआशरे के जितने भी लोग हैं, हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो अवाम है, इनसे इनको कोई हमदर्दी नहीं है। ये देख लें, आप इनका प्लान चेक कर लें कि जैसे कि कोर्ट के फैसले के फौरन बाद इन्होंने इंटरव्यू रख दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए कि ये जी हमारी रैंकिंग ऊपर जाएगी, फौरन और इंटरव्यू चलेगा, लोग इस तरफ मुतवज्जो होंगे। और इनको मैं बताता चलूं कि इस तरह की जो रैंकिंग्स है ना, जो तुम लोग कोशिश कर रहे हो, ये इंशाल्लाह तुम्हें ले डूबेगी। और 2000 के हवाले से जो भी बंदा इस तरह की किरदार अदा करेगा उसको ले डूबेंगे लोग। पूरी बिल्कुल कौम इस वक्त जो है एग्जाम्पल ना पूरी, तुम्हारी वो कर रही है। सर जी एग्जाम्पल पूरी दुनिया के सामने के जुनैरा महम, उसने हमेशा गलत को सपोर्ट किया,
गलत इंटरव्यू लिए, उसका भी यही काम था ना कि उसने हमेशा वालिदैन के ऊपर जो है वो उनको क्रिटिसाइज किया। जैसे डॉक्टर मुइज़ भी बता रहे थे, हमारी देखिए डॉक्टर साहब आपकी और मेरी मनो आन बातें सच्ची हो रही हैं। डॉक्टर बिल्कुल मुइज़ साहब जो है वसी तजर्बा रखने वाले इंसान है माशाल्लाह से, और उन्होंने भी आज बता दिया कि जुनैरा को कोई हमदर्दी नहीं थी, उनके वालिदैन के साथ, लोगों के साथ कोई हमदर्दियाँ नहीं थी। एज़ सेम बिल्कुल ऐसे ही हेयर है। के ये जो समा टीवी चैनल है, इसको भी कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ हमदर्दी नहीं है तो रैंकिंग है, पैसे के रैंकिंग और पुजारी हैं। रैंकिंग। और मैं समझता हूँ, मैं अभी ये सारे साथियों को भी बताता हूँ जो अपने आप को बड़ा गुंडा समझते हैं या जो एंकर बने फिरते हैं, फलां बने फिरते हैं, तुम्हें हम बताएंगे कि एंकर पर्सन क्या होते हैं और कैसे वो तुम लोग पैसे ले लेके ये सारी ब्लैकमेलिंग करते हो। और समा टीवी वाले और बाकी भी जो लोग इनको प्रमोट कर रहे हैं,